वेलकम है आप सभी का आज की इस वीडियो के अंदर। आज हम बात करेंगे क्रिप्टो मार्केट के बारे में, क्या कुछ हो रहा है और क्या कुछ हुआ है लास्ट 24 आवर से। सारी अपडेट के बारे में बात करेंगे, क्या कुछ अपडेट्स आ रही हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी को वेरी गुड मॉर्निंग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। और अगर हम क्रिप्टो मार्केट को देखें तो वो भी अच्छा है, 2.6% जो है ग्रीन में चल रहा है और 1.05 ट्रिलियन डॉलर पे ऑलरेडी हम आ चुके हैं। बिटकॉइन के प्राइस की बात करें 22,923 पे चल रहा है, 22,923 पे जो है बिटकॉइन का प्राइस चल रहा है। और इथीरियम की अगर बात करें 1,563 डॉलर पे चल रहा है, 1,563 डॉलर पे इथीरियम का प्राइस चल रहा है। तकरीबन तकरीबन 1,20,000 22,000 की जो रेंज है वो इथीरियम की चल रही है इस टाइम पे। और बिटकॉइन के हाई लो देखें लास्ट 24 आवर में, हल्का सा बिटकॉइन ग्रीन में चल रहा है लेकिन 22,900 पे प्राइस ट्रेड कर रहा है। ये प्राइस गिरने का एक रीज़न है क्योंकि कल एलॉन मस्क की जो कंपनी है टेस्ला, उसने यहाँ पे अपनी 75% बिटकॉइन की जो होल्डिंग्स हैं वो सेल कर दी। थोड़ा सा इम्पैक्ट पड़ा मार्केट पे बिटकॉइन पे, लेकिन फिर से ऊपर जाने की कोशिश, बाउंस बैक करने की कोशिश बिटकॉइन बिल्कुल कर रहा है। और अगर यहाँ से कर लेता है 23 फिर से 24 तक पहुँच जाता है तो काफ़ी अच्छी बात रहेगी बिटकॉइन के लिए। और 23,319 का जो प्राइस है वो हाई टच किया है लास्ट 24 आवर में, 22,400 का लो हिट किया है। ये बिटकॉइन का हाल रहा है, 22,400 से लेके 23,300 तक जो है बिटकॉइन के प्राइस घूमे हैं लास्ट 24 आवर में। और अगर आप देखेंगे ये जो लेवल है, आप देखें 23,000 का जो 22,800 पे आ गया था, वहाँ से नीचे गया, फिर से ऊपर आया और अभी जो प्राइस है ये हाई टच करके 23,300 का फिर से प्राइस थोड़ा नीचे आया है। तो ये कुछ हाल बिटकॉइन के चल रहे हैं और बिटकॉइन कोशिश कर रहा है अपना ऊपर आने की। और अगर हम बाकी कॉइन्स पे भी नज़र डालें तो ज़्यादा कोई मूवमेंट नहीं है। 264 डॉलर पे बाइनेंस कॉइन चल रहा है, 20-21 हज़ार की जो रेंज है वो बाइनेंस कॉइन की बनी हुई है। XRP रिपल जो है वो 6 नंबर पे आ चुका है, ठीक है। बाइनेंस USD 7 नंबर पे आ चुका है, 6 नंबर पे XRP रिपल 0.36 डॉलर के साथ। वही 30 से नीचे के जो प्राइस हैं अभी XRP रिपल के चल रहे हैं। तो थोड़ा थोड़ा 2 से लेके 5% सभी कॉइन में थोड़ा थोड़ा जो है ग्रीनरी हमको देखने को मिल रही है। कोई भी यहाँ पे बड़ा चेंज हमको देखने को नहीं मिल रहा है। अगर हम बात करें यहाँ पे पॉलीगॉन मैटिक 13 पे ही बना हुआ है 0.90 डॉलर के साथ, ठीक है। 12 से 13 पे आ चुका है। एवलॉन 14 पे है 24 डॉलर के साथ। और शिबा इनू की बात करें तो शिबा इनू की अगर हम देखें तो सीरीज़ 12 की आ चुकी है। शिबा नहीं रुक रहा है, बिल्कुल सीरीज़ 12 पे चल रही है और 4% जो है यहाँ पे ग्रीन में चल रहा है शिबा इनू। 0.4 टाइम 0.1206 की जो सीरीज़ है वो यहाँ पे चल रही है शिबा इनू की। तो 1155 की जो सीरीज़ है वो भी आ गई थी और 17,54,55 लोगों की नज़र में पहुँचने वाला है। और 12 की सीरीज आ चुकी है, धीरे धीरे प्राइस लगातार इंक्रीज़ हो रहे हैं, ठीक है। शिबा इनू अपनी धुन में चल रहा है और 1163 का लो भी हिट किया लास्ट 24 आवर में। अगर हम देखें चार्ट शिबा इनू का, तो शिबा इनू का चार्ट अगर आप देखेंगे सिर्फ ग्रीन चार्ट हमको देखने को मिलेगा। जो लो लेवल हिट किए वहाँ से शिबा इनू ऊपर ही गया और ये बुर्ज खलीफा बनाया 12 की सीरीज़ का। 12 अगर आप देखेंगे 1222 का है ना। और अगर हम यहाँ देखें ट्रेडिंग वॉल्यूम कितनी है तो 50% रेड में चल रही है और शिबा इनू का मार्केट कैप 6.6 बिलियन डॉलर का हो गया। तो बिल्कुल ट्रेडिंग वॉल्यूम तो अभी अच्छा नहीं है अगर आप देखेंगे, लेकिन फिर भी आप ट्रेड वॉल्यूम मार्केट कैप देखेंगे तो 6.6 बिलियन डॉलर का, फिर से 7 बिलियन डॉलर शिबा इनू अपना अचीव कर सकता है जिस धुन से शिबा इनू अपनी आगे बढ़ रहा है। तो शुरुआत करेंगे डेविड गॉक्स्टीन के ट्वीट से। जी हाँ, डेविड गॉक्स्टीन के जो ट्वीट हैं आते रहते हैं, शिबा इनू को लेके भी आते हैं, सभी करेंसीज जो उनके पास हैं जिनको वो पसंद करते हैं। और अगर आप देखेंगे विल XRP रियली हिट 589 डॉलर। XRP रिपल अभी $1 से भी बहुत नीचे चल रहा है, $1 से भी बहुत, आधे से भी आधा चल रहा है, ठीक है। इतनी सिचुएशन अभी चल रही है। लेकिन क्या फ्यूचर में विल XRP रियली हिट 589 डॉलर? क्या आने वाले कुछ सालों में इस रेंज में XRP रिपल जा सकता है या नहीं जा सकता है? आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लेकिन यहाँ पे XRP रिपल में कितना पोटेंशियल है आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पे डेविड गॉक्स्टीन ने भी यही पूछा कि क्या XRP जो है 589 डॉलर को हिट कर सकता है या नहीं कर सकता है। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो वो है BSC जेम्स की। जी हाँ, बाइनेंस स्मार्ट चेन के जो जेम्स हैं उसके अंदर लवली इनू ने यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन ले ली है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से लवली इनू के प्राइस में लगातार इंक्रीज़ हो रहा है।
इसकी एक हाइप यही है कि 10 एक्सचेंज पे जो है जल्दी लिस्ट होने वाला लवली इनू। तो अगर आप देखेंगे BSC जेम्स अलर्ट 21 जुलाई की ये जो लिस्ट, और यहाँ पे अगर आप देखें लवली टॉप पे है, नंबर 1 पे, दूसरे पे फ्लॉकी इनू है, तीसरे पे अगर आप देखेंगे बेबी डॉज कॉइन, फ्लॉकी बेबी डॉज कॉइन भी दूसरे तीसरे पे हैं, और चौथे पे अगर आप देखेंगे फैच टोकन है, और 5 पे जो है मार्विन है। तो लवली इन्होंने यहाँ पे अपनी जो पोजीशन है BSC जेम्स की अगर बात करें तो इस टाइम पे टॉप पे बना हुआ है। तो जो शिबा इनू का नया पार्टनर बना है TTF, यहाँ पे द थर्ड फ्लोर ने यहाँ पे कुछ ट्वीट किया है। TTF इज थ्रिल्ड टू अनाउंस दैट we will be providing visualization to SHIB token upcoming project SHIB.io the metaverse। तो यहाँ पे जो विजुअलाइजेशन का जो काम है सब यहाँ पे द थर्ड फ्लोर करेगा शिबा इनू के मेटावर्स के लिए। एंड ये जो पार्टनरशिप हुई है ये आपको, इसका अपडेट हमने आपको कल ही दे दिया था। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो शिबा इनू, बॉन और लीश, ये तीनों ही ट्राइफेक्टा, तीनों ही इकोसिस्टम के टोकन है, मतलब शिबा इनू के इकोसिस्टम के टोकन है बॉन और लीश भी कैन नाउ बी एक्सेप्टेड एज पेमेंट ऑन मोर देन 8000 ज़ेरीपे एक्सेप्टेंस पॉइंट अक्रॉस सिंगापुर। तो सिंगापुर के अंदर जो ज़ेरीपे की अगर हम बात करें 8000, शिबा इनू एंड शिबा स्वैप, बॉन एंड द डॉज कॉइन किलर लीश कैन बी नाउ एक्सेप्टेड एज मोर देन 8000 ज़ेरीपे एक्सेप्टेंस पॉइंट्स एट सिंगापुर। तो ये ज़ेरीपे क्या है ये भी समझ लेते हैं। और अगर आप देखेंगे FCF पे ने तीनों ही ट्राइफेक्टा को लिस्ट किया हुआ है। FCF पे के ज़रिए अगर आप देखेंगे शिबा इनू इकोसिस्टम रीचेस सिंगापुर एज ज़ेरीपे, ए सिंगापुर बेस्ड फिनटेक कंपनी। ज़ेरीपे का जो नाम है वो फिनटेक कंपनी है सिंगापुर की, एंड अनाउंस दैट दे हैव एंटर्ड इनटू ए नॉन एक्सक्लूसिव पार्टनरशिप विद FCF पे, ए कैनेडियन बेस्ड पेमेंट गेटवे। और उनकी पार्टनरशिप हुई है कनाडा बेस्ड जो पेमेंट गेटवे है जिसका नाम है FCF पे। और इसकी वजह से आप देखें शिबा इनू का सपोर्ट ऐड किया हुआ है, ट्राइफेक्टा पूरा ऐड किया हुआ है FCF पे ने। तो जेरी पे यहाँ पे एक्सेप्ट कर रहा है, FCF पे के साथ पार्टनरशिप हुई है, तो ये एक्सेप्टेंस हो रहा है शिबा इनू का और यहाँ पे लीश का और बॉन का, ठीक है। ज़ेरी पे एप्लीकेशन एंड सॉल्यूशन प्रोवाइड ए वाइड रेंज ऑफ वैल्यू एडेड सर्विस टू टेक सेवी एशियन कस्टमर्स। तो ये कुछ ज़ेवी का अगर आप देखेंगे ज़ेरी पे का कुछ इंट्रोडक्शन है। एंड ज़ेरी पे इनेबल इट्स कस्टमर टू गेट ए डिटेल्ड रियल टाइम ओवरव्यू ऑफ देयर लॉयल्टी पॉइंट्स बैलेंस एंड परचेजेस। तो ये ज़ेरी पे की तरफ से अगर आप देखेंगे यहाँ पे और भी कुछ इनकी सर्विसेज हैं, ज़ेरी लॉयल्टी, ज़ेरी फूड, ज़ेरी पे, ज़ेरी कार्ड, ज़ेरी स्टोर इन ए सिंगल डिवाइस। तो ये सब सर्विसेज के लिए पेमेंट कर सकते हैं किसकी, शिबा इनू की, बॉन की और लीश की। नेक्स्ट अपडेट भी शिबा इनू को लेके है। शिबा इनू के जो लीड डेवलपर हैं शाइतोशी कुसामा इज़ प्लानिंग ए स्पेशल ट्रीट फॉर वियतनामीज बेस्ड शिब इन्वेस्टर। तो वियतनाम के जो शिबा इनू इन्वेस्टर हैं वियतनाम में, उनके लिए यहाँ पे कुछ ना कुछ बड़ा करने की तैयारी में है लीड डेवलपर। और एक ट्वीट भी आया है, ग्रेट, आई हैव अ स्पेशल ट्रीट फॉर वियतनाम सून, आई विल कीप यू ऑल पोस्टेड एंड जस्ट मेकिंग श्योर वी आर प्रेजेंट इन दैट रीजन। तो एक जो प्रेजेंस है वियतनाम में बढ़ाने की कोशिश जो है यहाँ पे शाइतोशी कुसामा, ठीक है। तो आ गए हैं हम बिटपे के ऑफिशियल ट्विटर पेज पे। बिटपे जो अगर आप देखेंगे ये भी एक जो है पेमेंट प्रोवाइडर है, क्रिप्टो करेंसी पेमेंट एंड बिटकॉइन और शिबा इनू की पेमेंट एक जगह और एक्सेप्ट हो रही है। लेकिन उस पर बात करने से पहले आज हम कुछ और भी थोड़ा सा आपको यहाँ पे जो है, तो अगर हम देखें यहाँ पे कहाँ शिबा इनू और जो बाकी क्रिप्टो करेंसीज की जो पेमेंट है वो एक्सेप्ट हो रही है बिटपे के ज़रिए, तो वो है प्रिंटफुल के ऊपर, ठीक है। प्रिंटफुल यहाँ पे अगर आप देखेंगे, प्रिंटफुल की अगर हम पहले बात कर लें तो जो प्रिंट्स हैं कस्टम प्रोडक्ट ऑन डिमांड फॉर ऑनलाइन बिजनेस एंड शिप ईच अदर ऑर्डर टू देयर कस्टमर अराउंड द वर्ल्ड। तो प्रिंटफुल एक कंपनी है, उसके लिए यहाँ पे जो है ये कंपनी जो एक्सेप्ट कर रही है बिटपे के ज़रिए शिबा इनू को, बिटकॉइन को और जितनी क्रिप्टो करेंसी होती है बिटपे के ज़रिए उन्हीं सभी को एक्सेप्ट किया जा रहा है। तो एक अच्छी बात है, प्रिंटफुल कस्टमर्स कैन यूज़ बिटपे टू डिपॉजिट क्रिप्टो करेंसी इनटू देयर USD प्रिंटफुल वॉलेट। तो सीधा सीधा प्रिंटफुल पे अगर कोई ऑर्डर करेगा तो वो यू कैन नाउ पे फॉर योर प्रिंटफुल ऑर्डर विद क्रिप्टो करेंसीज। और इसके अंदर शिबा इनू, डॉज कॉइन, बिटकॉइन, इथीरियम सभी करेंसीज रहती हैं बिटपे के ज़रिए, ठीक है। तो आज हम एक और बात करने वाले हैं कि क्रिप्टो करेंसी में ना आपका अप टू डेट रहना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अप टू डेट नहीं रहोगे ना,
आज क्या अपडेट हो रही है, लास्ट 24 आवर में क्या सब बड़ी अपडेट आई है, अगर वो ही आपको नहीं पता होगा ना, तो आप क्रिप्टो करेंसी का फ्यूचर आपको पता नहीं चल सकता क्या होने वाला है, क्या होने वाला है अगले पल मार्केट में, क्या होने वाला है आपके कॉइन के साथ। अगर आप फेक न्यूज़ या बासी न्यूज़ देखते रहोगे, मतलब अगर आप देखोगे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फेक, जो न्यूज़ को 5 दिन हो चुके हैं, 10 दिन हो चुके हैं, उसी न्यूज़ को परोस देंगे आपके सामने थोड़ा मिर्च मसाला लगा के। तो ऐसी जो फेक न्यूज़ हैं, जो मिर्च मसाला लगा के बासी न्यूज़ को ही परोस देते हैं, उस दिन उस कॉइन के अंदर क्या अपडेट्स हो रहे हैं वो अपडेट देने के बजाय वो आपको बासी न्यूज़ परोस देते हैं, और आप भी बासी न्यूज़ जो है आप सही समझ लेते हो। तो मेरा कहने का मतलब सिर्फ यही है, अगर आप अप टू डेट नहीं रहोगे मार्केट में, तो आप कहीं ना कहीं अपना जो फ्यूचर है, आपके कॉइन का जो फ्यूचर है, आपको पता नहीं चल सकता। तो कुछ लोग सिर्फ बासी न्यूज़ ही आपको परोसते रहते हैं, थोड़ा सा मसाला मिर्च लगाया और वही आपको परोस दी, लेकिन उस दिन उस कॉइन में ऐसा कुछ होता नहीं है। वो न्यूज़ काफ़ी पुरानी हो चुकी होती है। अगर न्यूज़ 4 दिन भी पुरानी होगी ना मार्केट में, तो वो काफ़ी पुरानी मानी जाती है, क्योंकि बहुत टाइम हो चुका है। और उस दिन क्या अपडेट हो रहे हैं उसको छोड़ के जो है बासी न्यूज़ आपके सामने परोसते हैं। तो थोड़ा ऐसी न्यूज़ से, ऐसी अपडेट से और ऐसे लोगों से बिल्कुल बच के रहें जो फेक न्यूज़ और फेक आपको जो है अपडेट्स दे रहे हैं। अब आप खुद समझदार हो, आपकी खुद चॉइस है आपको कौन सी न्यूज़ देखनी है। अगर आप देखें, हम आपको बिल्कुल अप टू डेट रखते हैं, जो फ्रेश अपडेट रहती हैं, जो आपके काम आने वाली अपडेट हैं, जो डेली अपडेट हम आती हैं, सब हम फ्रेश अपडेट ही कवर करते हैं। हम एक ही न्यूज़ को जो है 5-5 दिन पुरानी न्यूज़ को कवर नहीं करते। आज मैं आपको बता दूं कि शिबा इनू को एएमसी थिएटर ने एक्सेप्ट कर लिया, तो आप इंटरेस्टेड नहीं रहोगे, क्योंकि शिबा इनू को ऑलरेडी एएमसी थिएटर ने तो काफ़ी टाइम से पहले एक्सेप्ट कर लिया है, तो उस न्यूज़ का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो बासी न्यूज़ और बासी जो अपडेट दे रहे हैं उनसे थोड़ा बच के रहें और अप टू डेट रहें, क्योंकि अप टू डेट अगर आप नहीं रहोगे तो कोई फ़ायदा नहीं है क्रिप्टो मार्केट में। और यहाँ पे सारी अपडेट आपको फ्रेश अपडेट मिलती है, हम सारी अपडेट फ्रेश अपडेट कवर करते हैं, कोई भी यहाँ पे पुरानी अपडेट हम कवर करते ही नहीं है। तो आई होप आप समझदार हैं, ठीक है, क्योंकि मार्केट में अप टू डेट रहना भी बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट अपडेट अपने आप में काफ़ी खुश कर देने वाली अपडेट है। अगर आप crypto.com के यूज़र हैं, crypto.com भी एक एक्सचेंज है और गूगल पे यहाँ पे अलाउ करता है अपने कस्टमर्स को कि वो बाय कर सकते हैं क्रिप्टो को सीधा crypto.com पे। और ये काफ़ी अच्छी और गुड न्यूज़ है कि गूगल पे को बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं, और अगर आप crypto.com के भी यूज़र हैं तो सीधा सीधा आपका काम बन गया गूगल पे से। गूगल पे से आप सीधा सीधा जो है क्रिप्टो खरीद सकते हो crypto.com के ऊपर। लास्ट एंड फाइनल अपडेट की बात करें तो वो है बॉनफिदा को लेके। फिदा की लिस्टिंग हुई थी कल भी मैक्सी ग्लोबल के ऊपर, हमने आपको कल भी वीडियो में अपडेट किया था। और जब ये लिस्टिंग हुई है उसके बाद 11-12% ये कल ग्रीन में भी रहा है फिदा, ठीक है। अब एक और जो लिस्टिंग है, जल्दी पेयर ऐड होने वाला है फिदा का KuCoin के ऊपर, मतलब 2 दिन में 2 लिस्टिंग होने वाली हैं, 2 लिस्टिंग हो गई जल्दी। फिदा और USDT का जो पेयर है वो KuCoin पे भी ऐड हो जाएगा। तो जितनी भी फ्रेश अपडेट्स हैं वो आपको मिलती रहती हैं। कल भी अगर आपने लिस्टिंग का अपडेट अगर आपने देखा होगा, आप वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। तो 11-12% का प्रॉफिट तो बॉनफिदा ने कल ही दे दिया, अगर एंट्रीज किसी ने ली होती सही टाइम पे। ये होती है पावर फ्रेश अपडेट्स की, नई अपडेट की, लेटेस्ट अपडेट्स की, ठीक है। पुरानी घिसी पिटी अपडेट अगर आप देखोगे तो उसका ना बेनिफिट आपको मिलेगा और ना ही आपके कॉइन के बारे में आपको पता चलेगा क्या कुछ डेवलपमेंट्स उसके अंदर लेटेस्ट हो रही हैं। तो पुरानी न्यूज़ एंड अपडेट्स से भी बच के रहें और उन जो दे रहे हैं उनसे भी बच के रहें, ठीक है। तो यही कुछ न्यूज़ एंड अपडेट्स थी। KuCoin के ऊपर लिस्टिंग होने वाली है, सेकंड डे में दूसरी लिस्टिंग हो रही है बॉनफिदा की, ठीक है। बाकी जो अपडेट रहेंगी आपको टेलीग्राम पे मिलती रहेंगी, वहाँ भी इंपॉर्टेंट अपडेट हम आपके साथ शेयर करते रहते हैं। तो लिंक है डिस्क्रिप्शन में, ज्वाइन ज़रूर कर लेना। किसी भी क्रिप्टो कॉइन में इन्वेस्ट करने से पहले आप खुद से रिसर्च कर लें, वो बेहद ज़रूरी होती है। आज की इस वीडियो के अंदर फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।